संसद होनी थी। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हुआ, पाकिस्तान में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, बांग्लादेश में भी आज भी हो रहा है, भारत में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी चर्चा करने के लिए और मरे हुए हिंदुओं की श्रद्धांजलि उन पर रोने के लिए धर्म संसद रखी गई थी। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए पूरी ताकत लगा के ये सब खत्म कर दिया। रणनीति परसों पूर्ण हम आहुति, अब जितने हमारे देखिए पूरे देश से लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि तमिलनाडु से, कर्नाटक से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम लोग बैठेंगे, साथ रणनीति बनाएंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। अब परसों हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद यहाँ से चल देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अनशन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ये पूछेंगे कि भाई हमारी गलती क्या है, क्या हम आपके केवल इसलिए कि आपका अहंकार संतुष्ट होता है हम ऐसे ही मारे जाते रहे? नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 समाचार और मैं हूं आपके साथ तान्या पांडे। पुलिस प्रशासन के द्वारा हरिद्वार धर्म संसद को बलपूर्वक रोकने जाने से हताश महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने जूना अखाड़े से सुप्रीम कोर्ट तक की पद यात्रा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने जूना अखाड़े में हुई पुलिस कार्यवाही को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि जूना अखाड़े के परिसर में हो रही धर्म संसद को रोकने का कोई अधिकार पुलिस और प्रशासन को नहीं था। हम वहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुनिया के अन्य स्थानों पर मारे जा रहे हिंदुओं का शोक मनाने के लिए 3 दिवसीय विश्व धर्म संसद का आयोजन कर रहे थे। हमें धर्म संसद के माध्यम से अपने समाज की इस्लाम के जिहादियों से रक्षा की योजना बनाना चाहते थे। हम यह सब चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं कि आज जो बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल हो रहा है वो निकट भविष्य में हमारा ना हो जाए। आखिर हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है। आगे यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने क्या कहा, ये देखिए इस वीडियो में। देखिए, धर्म संसद होनी थी। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हुआ, पाकिस्तान में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है, बांग्लादेश में भी आज भी हो रहा है, भारत में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी चर्चा करने के लिए और मरे हुए हिंदुओं की श्रद्धांजलि उन पर रोने के लिए धर्म संसद रखी गई थी। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए पूरी ताकत लगा के ये सब खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये सरकार ने, प्रशासन ने हमसे गुंडागर्दी करी है। अब परसों हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद यहाँ से चल देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अनशन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ये पूछेंगे कि भाई हमारी गलती क्या है, क्या हम आपके केवल इसलिए कि आपका अहंकार संतुष्ट होता है हम ऐसे ही मारे जाते रहे, ऐसे ही हमारी हत्या होती रहे? तो महाराज श्री, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी इसका जवाब नहीं मिला तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट से जवाब, मैं तो आमरण अनशन करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या तो मुझे जेल में भेजेगा या मेरा कत्ल करवाएगा, तो वो उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अब आमरण अनशन करने वाला हूँ। हमारे सारे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं पार हो चुकी हैं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को ही देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये गुंडागर्दी हिंदुस्तान में क्यों हो रही है। रणनीति परसों पूर्ण हम आहुति, अब जितने हमारे देखिए पूरे देश से लोग आए हुए हैं, यहाँ तक कि तमिलनाडु से, कर्नाटक से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। हम लोग बैठेंगे, साथ रणनीति बनाएंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। परसों हम यहाँ से पदयात्रा लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है ये सब सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके हो रहा है। अब हमारे पास इतने पैसे, करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम प्रसाद भूषण और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को खड़ा करें। हम तो सुप्रीम कोर्ट में साधु शाही के हिसाब से जाएंगे, वहां जाके आमरण अनशन करेंगे और तब तक आमरण अनशन में बैठे रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात सुनी नहीं जाती और हमारी बात पर चर्चा नहीं होती। मैं आपसे, एक पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आज तक जो मोहम्मद के बारे में बोला, जो कुरान के बारे में बोला, जो इस्लाम के बारे में बोला, जो जिहाद के बारे में बोला, अगर एक भी बात मेरी झूठ निकले आज तक की, तो मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं। और मेरी सच्ची बातों को आप हेट स्पीच कह के इग्नोर नहीं कर सकते।